जीवन का आधार है। इसी से भागवत की महत्ता है। थोड़ी गौर से समझे, कथाएं तो सब सुनते हैं, आध्यात्म पक्ष को समझे। भागवत का जो पंचरसाध्यायी है, जो 5 अध्याय है महाराष्ट्र के, यही पूरी भागवत का निचोड़ है। और इसके लिए ही जन्म जन्मांतरों से ऋषि मुनि तपस्वी देवी देवता तपस्या करते हैं इस 5 रसाध्यायी के लिए कि हमें भगवान के साथ साक्षात्कार होने का जन्म जन्मों ने तन कराई, अंतराल कहीं आवत। क्योंकि वर्षें गुजर गई और हम तो वर्षें नहीं कहते। ध्यान से सुने आज की कथा, वर्षें नहीं कहते हम कहते हैं मुद्दतें गुजर गई हैं। जब हम पतन से निकले मुद्दत गुजर गई है। जब हम पतन से निकले और हमने न जान पाई ऐसे सपन से निकले। हमने न जान पाया, हमने न जान पाया ऐसे सगुन से निकले वर्ष गुजर गई। करके अगर एक एक शब्द को सुनने की कोशिश करेंगे तो कथा समझ में आएगी। अन्यथा दूर की दूर खुशक के चलाते रहो कि वे व्यास आए, वे व्यास आए। व्यास कोई है ही नहीं। ध्यान रखना, व्यास ने कथा लिखी जरूर है लेकिन व्यास ने कथा कही नहीं है। और जो व्यास बोल रहे हैं वो टोटल नकली। व्यास ने कथा कही नहीं, लिखी तो है। कही किसने? सूत जी महाराज ने और सनकादि ऋषियों ने और गोकर्ण जी महाराज ने और सुखदेव परमहंस ने। अफसोस की बात कि ये पंडित जी कहां से टपक पड़े कि गद्दी मेरे बाप की या अतिक्रमण। सारे ऋषि मुनिजन संत सूत जी से पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, प्रभु कलकाल में उम्र बहुत कम होगी, मनुष्य के कल्याण के लिए सुगम साधन क्या है? क्योंकि मनुष्य हर छल हर पल मरण धर्मा है। ऐसा कोई सुगम साधन बताएं कल्याण हो जाए। लेकिन कल्याण की बात 7 दिन में भागवत में बिल्कुल भी नहीं आती। नाचो कूदो बस, यही कथा है।
तो कहना चाह रहा था ये जीव जन्म जन्मांतरों से योगी ऋषि मुनिजन संत लाखों करोड़ों वर्ष तक तपस्या करते हैं और कामना करते हैं कि भगवान के साथ में कुछ पल मेरे सानिध्य में बीत जाए, और तब कहीं जाकर के महाराष्ट्र में प्रवेश मिलता है। मैं यहाँ पर पूछ लूं, औचित्य नहीं है, ये तो कुछ भी लोग नहीं है। यहाँ पर लाखों की भीड़ में पूछ लूं कि बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में भाग लिया है, तो 0/0 निकलेगा। महाराष्ट्र में भाग लेना कोई मामूली बात नहीं है। और महाराष्ट्र में भाग लेने के बाद संशय कुछ रहता नहीं। वही महाराष्ट्र की एक कथा है जिसको जो अंतर से ज्ञानी नहीं है, जिनकी भावनाएं शुद्ध नहीं है, वो केवल नाच कूद कराते हैं और जो सोचते कि तब मैं जगह मिले, बस ये पर्चा की वो पर्चा की ये पर्चा, बस ध्यान वही है। और होता क्या है, कथा के बाद गांव की दशा ही बदल जाती है। कहीं कुछ हो रहा है तो कहीं कुछ रहा, क्योंकि वो जाईवाद के छल्लेदार ताल रखा के आती है। सावधान है ऐसे लोगों से। जबकि महाराज की कथा हकीकत में श्रवण करने को मिल जाए तो समाधि लगा देती है, लेकिन यहां तो हमें मना कर दिया है। इतना कथा मत कतई कहिए जब समाधि लग जाए, इसलिए मजबूर हूं। महाराज की कथा का सार ही यही है कि जीव और ब्रह्म से मिलन, और जीव और ब्रह्म का जब मिलन होगा तो दो नहीं रह जाते, एक ही रह जाता है। परसों के शिविर में 23 लोगों ने भाग लिया था। 3 तो निगुरा थे, जिससे कोई मतलब ही नहीं, और 3 वैसे ही थे, वो वैसे ही बैठ गए आकर, उनसे भी कोई प्रयोजन नहीं था। लेकिन उनमें से भी कुछ लोग चले गए। 18 लोग समाधिस्थ थे। ये है, अब उन्हें बताओ कहां ब्रह्म रहेगा। लोगों के जीवन कट गए, एक पल का ध्यान नहीं लग पा रहा है, और उन्हें गुरु से भी कोई लेना देना नहीं, सिर्फ आए के बैठ गए और गए काम पर। ये सौभाग्य श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से जीव के, हम ये नहीं कहते, पूर्व संस्कार से मिलन हो जाते हैं और वो प्रवेश हो जाती है। मिलन कोई नया नहीं होता। वही ऋषि रूपा, श्रुति रूपा, अन्नपूर्णा, अनन्य पूर्णा, देव रूपा, रूप रूपा, ये 5 प्रकार की भक्त, 5 प्रकार के संत, ऋषि, तपस्वी, देव रूपा, देव भगवान के सानिध्य साक्षात्कार पाने के लिए महाराष्ट्र में प्रवेश करने के लिए गोपी रूप धरकर आए थे। साधारण गोपी कोई नहीं थी। और एक बात मैं और बता दूं, जो महाराष्ट्र हुआ था वो कोई साधारण नहीं था, यानी शारीरिक मिलन बिल्कुल भी नहीं था। वो मिलन था देह से विदेह का, क्योंकि जीव और ब्रह्म का मिलन था, न कि शरीर से। क्योंकि रास 6 महीने चला और 6 महीना कोई अपनी पत्नी को या लड़की को नहीं भेज सकता।
बंसी बट पर रासमा लीला में कोई नहीं जा सकता। इसलिए वो मुरली जो भी हमारी बेटी कह रही थी, वो मुरली सबको सुनाई नहीं दी। और मुरली तो निरंतर बज रही है, अब बज रही है, 24 घंटा बजती है, लेकिन सुनते कौन कौन है? अगर हम हाथ उठवा तो शायद कोई एक दो बिरला निकलेगा। वो मुरली सुनता कौन है? और जो मुरली को सुनता है वही महाराज में प्रवेश हो पाएगा, अन्यथा महाराष्ट्र में प्रवेश हो ही नहीं पाएगा। कहेंगे कहाँ की बात कर रहे हो, समझ में भी नहीं आएगा। और ऐसे महाराष्ट्र की जब शुरुआत होती है तो देवता लोग भी याचना करते हैं कि यदि मैं मनुष्य होता तो आज भगवान के साथ महाराष्ट्र में साथ में होता। अहो मेरे दुर्भाग्य कि हम देवता हैं जो किसी काम के नहीं, और अहो मेरे दुर्भाग्य कि हम मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा में लग गए, हमें कोई अपना एहसास नहीं, क्योंकि हम समझ नहीं सके कि हम कौन हैं। ये कथा अलग चल रही है, बड़े गौर से सुनेंगे तब समझ में आई, कोई वैसी कथा नहीं है। वे लोग अपने आप को धन समझते हैं और मनुष्य जीवन पाने के बाद ये नहीं जान पाया कि हम कौन हैं, मेरा ब्रह्म से क्या संबंध है। जीवन यूं ही चला जाएगा। जितना पॉइंट बता रहा उतना सुनिए, कहानी तो बहुत लंबी है, हर कथा पर एक एक शब्द में घंटों बोला जा सकता है। किस्सा कहानियां सुनते सुनते जीवन व्यतीत हो गए। एक एक परीक्षित 100 10 50 बार परीक्षित बन चुका, लेकिन जुगनू की लाइट भी मस्तिष्क में कभी नहीं आई। क्या फायदा है परीक्षित बनने से? परीक्षित तो एक बार में उतर जाता यदि थोड़ा सा भी बुद्धि से काम ले ले। और परीक्षित ही नहीं है, सब परीक्षित ही तो है। इसमें कस की बुद्धि विवेक तेज होगी, जो उसमें प्रवेश कर जाए वही शाश्वत है, वही परीक्षित है। देवता लोग कामना करते हैं ऊपर से कि हमें भी यह काश यदि हम मनुष्य होते तो मुझे महाराष्ट्र में प्रवेश करने का सुअवसर मिल जाता। देख रहे हैं। और बोले बाबा बोले पार्वती से, जो वितराग सदा समाधि में लीन रहते हैं, आज तो आप कहां जा रही हो? पार्वती जी बोली, आज वृंदावन में बंसी बट पर रास रचेगा, तो हम जो हैं महाराष्ट्र में प्रवेश करने जा रही हूँ। भगवान बोले आज तो मैं नहीं मानूंगा, हमें भी ले चलो। पार्वती जी बोली वहां पुरुषों का कोई प्रवेश नहीं है, यहाँ भी कोई पुरुष अपने आप ही नहीं आता है, क्योंकि गोपी का मतलब हर एक, गो माने इंद्री। गौर से सुने, चल पहल तो लगी रही खटपट में ऊंट को पानी पियाए ले। चल पहल खत्म नहीं होगी, इसलिए सार को समझी मैं क्या कहना चाहता हूं, एक ही शब्द पर बोल रहा हूं अभी तक। गो माने इंद्री है, हर इंद्री से उस रस अमृत रस का पान करे सोई गोपी है। और इसके लिए तुम्हें पुरुषत्व को छोड़कर अर्थात अहंकार को छोड़कर समर्पण भाव में गोपी बन जाना पड़ेगा।
जीवन में मैंने कभी नहीं नाचा और हमें नाचने आता ना, लेकिन वाह प्रभु, एक हाथ राधा जी के हाथ में हो और दाया हाथ भगवान कन्हैया के हाथ में हो और वो संग नचाए तो फिर कौन नहीं नाचेगा। छिकड़ के नाचा, महाराष्ट्र में जब प्रवेश हुआ जी भर के नाचा और देखता भी जा रहा हूं क्योंकि होश है, कोई सपना नहीं है। हमने ये बड़े छलिया है, ये दोनों के दोनों गायब हो जाएंगे। देखता हूँ जा रहे, कभी इधर देख लेता हूँ तो कभी इधर देख लेता हूँ। संग में सारी गोपियां हैं और नाच हो रहा छिकड़ के, और जैसे ही इधर देखता हूँ, इधर से इधर देखता हूँ कि ये भ्याल जाने वाले हैं, ये सदा रहने वाले नहीं हैं। और इतने में जब महाराज समाप्त हुआ, भगवान विदा हो गए, पता भी नहीं चला। राधा जी और स्वयं रह गए सो छिक छिक के खूब रोए। तसल्ली बंधाती रही और तसल्ली बंधाते बंधाते स्वयं गायब हो गई। साधना पर बैठा हूँ जी भर के, आंसुओं से खूब रोया। भगवान से प्यारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कहा जाता है एक लाइन, नाम है तेरा तारण हारा, तू कितना सुंदर होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। यही तो कलाकारी है। नाम है तेरा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा, कितनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। केवल गाना है, जब गाना हृदय में उतर जाए तब गाना। वो क्षण काश मिल जाए कि भगवान एक तरफ हो, राधा एक तरफ हो। जीवन तो वो धन्य है, कैसे छोड़ दूं, और छूट सकते ही नहीं। हमने पकड़े भी नहीं थे, लेकिन अब छूट कैसे जाए। नाम है तेरा तारण हारा, तू कितना, कब तेरा दर्शन होगा, तेरी
सुंदर तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर। जयपुर में मदन मोहन की केवल प्रतिमा को देख लिया, अपना सर्वस्व अर्पण हो गए। जिसने भगवान को देखा हो, भगवान के साथ महाराज करा हो, उसके लिए क्या कहना। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर हो सकती है, भगवान कितना सुंदर होगा, कामना कर सकते हो, कल्पना नहीं हो सकती। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मैं नहीं मानूंगा आज तो, इसलिए मुझे भी साथ ले चलो। पार्वती जी कहती है कि वहां गोपा की कोई जरूरत नहीं है, वहां केवल गोपियों की एंट्री है। तो बोले हैं भोलेनाथ, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, हो तेरे संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। हमें दिखा दो आ गए भंडारी हृदय को स्पर्श करती हुई प्रवेश कर जाए तो वो कथा है, अन्यथा व्यथा है, और व्यथाएं हो रही है। पार्वती जी बोले, पार्वती जी जब बोली हैं तो भगवान भोलेनाथ बोले, और भोलेनाथ की वाणी जब सुनी है, स्वामी ओ मेरे भोले स्वामी, ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में।
की सेवा कोई, मोहन की सेवा कोई पुरुष न जाए महाराज में, महाराज में। महाराष्ट्र में कोई पुरुष का एंट्री नहीं है। क्या कर दिया? गड़बड़ झड़बड़ मत करिए। सारी लाइन मोहन की सेवा कोई पुरुष न जाए महाराज में, महाराज की सेवा कोई पुरुष न जाए महाराज में, महाराज में। गाना तो मोबाइल में मिलेगा, लेकिन गाना का जो स्पर्श है, जो हृदय भेदन है, वो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा गूगल पे। ये गौर से ध्यान से शब्द को शब्द में जोड़कर हृदय में प्रवेश करो, क्योंकि हृदय में भगवान है। मोहन की सेवा कोई पुरुष न जाए महाराज में, महाराज में। सेवा कोई मानो बात हमारी भंडारी बन के नद की नारी बात आती है गीत की। हम तो समझा रहे हैं बहुत कुछ। ये 5 जो अध्याय है ना महाराष्ट्र के, उनका नाम ही गीत है। अमर गीत, विरह गीत, यानी इन 5 अध्याय के नाम ही गीत है। इसमें संगीत प्रधान है और सामवेद का सारा निचोड़ भरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर संगीत प्रधान है। क्योंकि संगीत अंदर में संगीत ही तो है, लेकिन जानता कोई बिरला है। अंदर में संगीत है और सृष्टि में, पूरी सृष्टि में भी एक संगीत है, लेकिन सुनता कोई बिरला है जिसने इस शरीर के संगीत को, या यूं कहिए कि बाहर भी आकाश है और भीतर भी आकाश है। यूं समझिए कि भीतर के आकाश को और बाहर के आकाश में विलय करना, अर्थात विलय भी नहीं, बाहर के आकाश में, भीतर के आकाश में जो दीवार है उसे तोड़ देना। बस इतनी सी बात है। संगीत दोनों में एक ही है और यही
जीव और ब्रह्म का मिलन है। पार्वती जी बोली, या अगर आप नहीं मानते हो तो ऐसा ना जाए पाए। जय हो। क्यों? जो भेष दिगंबर जय रखना पड़ेगा, और गाड़ी वाली साड़ी जैसे चलो तैसे ही रिवाज चलो, लेकिन जय हम जरूर। आप लोगों को पता चल जाए कि महाराज सौरव, भगवान कन्हैया, गोपी, ग्वाल बाल सब आ रहे हैं, देवता, और चलो तो का नहीं करे। लेकिन याद रखना, फिर मैं बोल रहा हूं, जो शरीर ना गए, महाराष्ट्र में शरीर नहीं गए थे, फिर क्योंकि आप शरीर नहीं हो, और ये शरीर न स्वर्ग में जाता है न नरक में जाता है, कहीं नहीं जाता। शरीर मरघट में जाता है और कब्रिस्तान में जाता है, लेकिन इसके अंदर रहने वाला है, सो जाता है कहीं आता है। और वैसे तो रहस्य ये है कि न जाता है और न आता है। वेदांत से कथा चल रही है। जरूरी नहीं है कि हम पूरी कहानी सुनाए, जितनी सुनो उतनी समझ में आ जाए, कल्याणमस्तु, कल्याण हो जाए। इसलिए महाराज पर टाइम दे रहा हूं। रात में यदि होता तो बात अलग थी, तो फिर क्या करना पड़ेगा? पार्वती जी बोली, पिया एक लहरीदार चुनरिया। अब दाढ़ी वाले साड़ी वाली बनाओ। ये दाढ़ी धरो अलग, और जिस सांप फांप उतारे का अलग धरो। अब बहुत सुंदर नारी बनो। एक लहरीदार चुनरिया माथे पर डाल के, और भोला बन जाओ भोली, छोटा सा मार के। भोला बन जाओ भोली, छोटा सा मार के। भोला बन जाओ भोली, छोटा सा मार के। क्या बात है? ताली बजाओ सब लोग। जिन लोगों के तार हृदय से जुड़े हैं, उनको तो कथा अमृत की तरफ पीती चली जाएगी, और पीती चली जाएगी तो पहुंचा भी देगी। लेकिन बाकी लोगों की समझ में केवल संगीत है। एक लहरीदार चुनरिया माथे पर डाल के, लहरीदार चुनरिया माथे पर डाल के, भोला बन जाओ भोला बन जाओ भोली, छोटा सा मार के। भोला बन जाओ भोली, छोटा सा मार के। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। महाराज के देखो ब्रज में ब्रजलाल के, महाराज को देखो ब्रज में ब्रजलाल के। भोला बन जाओ भोला बन जाओ भोली, तुम बजता जाएंगे। भोला
कान में कुंडल बिच्छू वाला, डलनागों की माला, डलनागों की माला। कहाँ छुपाओगे भोले बाबा, किसी नानी काला, किसी नानी काला काला। सबको तो रखना पिया झोली में डाल के, इन सबको तो रखना पिया झोली में डाल के। सोना बन जाओ, सोना बन जाओ भोली, तुम डाल के। सोना बन जाओ भोली, तुम डाल के। दूरी है पर्दा के कारण, दूरी है पर्दा के कारण। क्या गोस्वामी जी लिखते हैं, साजन तेरा तो कभी पार है, साजन तेरा तो पार है, तू मिलने को बेकरार है। साजन तेरा तो प्रकृति पार है, मिलने को तू बेकरार है। साजन तेरा तो प्रकृति पार है, तू क्यों मिलने को बेकरार है। साजन तेरा तो संसार बेकरारी होगी, पर्दा हटेगा, प्रकृति पार प्रभु सब पूर्ववासी। इसलिए ये वेश जो हमने बनाया है, जो हम बने हैं, इसे मिटाना पड़ेगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, ये दाना खाक में मिलकर बोले गुलजार होता है। तू भटकता फिर रहा, तू यो तलाश से यार में रास्ता सारंग से है, दिलबर को पाने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर आना के आने के लिए, ध्यान गैरों से हटा उसको बिठाने के लिए। वो सदा तुलसी की है, आमिल अमल कर गौर से, और कुरान में है लिखा अल्लाह अकबर के लिए। तेरा तो पार है, को दुखों में करार है।
चढ़ा हुआ है पर्दा वो कैसे हट पाएगा। इसलिए क्या संकट छुपे छुपे पर कहाँ तो गंगा जी का पानी, गंगा जी को पानी। विस्तार है जिसमें मेरा चित्त फैल चुका है, ये गंगा जल का पानी कहाँ छुपे। वो वासना का ब्रह्मजाल का ये जो चक्र है, ये पानी कहाँ छुपाओगे भोले बाबा। संकट छुपे छुपे पड़ता ये गंगा जी को पानी, गंगा जी का पानी, गंगा जी का पानी, गंगा जी का पानी। और अहंता भरी जो आवाज, मर्दानी आवाज पिया तुम कैसे करो जनानी, कैसे करो जनानी, पकड़े तुम जय पिया निश्चित करो, पकड़े तुम जय पिया मर्दानी चाल से, भोला बन जाओ, भोला बन जाओ भोली, उनका संभाल के, भोला बन जाओ भोली, उनका संभाल के। जल्दी करो, जल्दी करो। बोलिए गुरुदेव भगवान की। भोलेनाथ ने